वहीं जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ ने एक बार फिर देश का ध्यान खींचा। इस मुठभेड़ में भारतीय सेना के एक बहादुर जवान सिपाही गायकर संदीप पांडुरंग ने अपनी जान की बाजी लगाकर देश की हिफाजत की। वो महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के अकोला तहसील के करंडी गांव के रहने वाले थे। इस ऑपरेशन में 2 आतंकी ढेर हुए, लेकिन इस जंग में हमारे एक जवान ने भी अपनी शहादत दी। देश भर से शहीद सिपाही को श्रद्धांजलि दी जा रही है। उनके परिवार के साथ हर भारतीय खड़ा है। 22 मई 2025 को जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चतरू इलाके में सिंहपोरा के जंगलों में सुरक्षा बलों को आतंकवादियों ने, यहां पर ऐसी जानकारी थी कि आतंकवादी छिपे थे, इनको घेरा गया। इस सूचना के आधार पर भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ ने मिलकर एक संयुक्त ऑपरेशन चलाया। एक बड़ा आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन शुरू किया। इसको नाम दिया गया ऑपरेशन तराशी। इस ऑपरेशन में 11 राष्ट्रीय राइफल्स, 7 असम राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस की टीमें शामिल थी। सुबह के वक्त जब सुरक्षा बल जंगलों में तलाशी अभियान चला रहे थे, तभी आतंकियों ने उन पर हमला कर दिया। इसके जवाब में सुरक्षा बलों ने भी गोलीबारी शुरू की। इस मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए हैं, जिनका ताल्लुक जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ा हुआ बताया गया। लेकिन इस जंग में सिपाही गायकर संदीप पांडुरंग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। सेना की व्हाइट नाइट कोर ने अपने बयान में कहा, कांस्टेबल संदीप ने देश की हिफाजत के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी। उनका ये बलिदान देश हमेशा याद रखा जाएगा। व्हाइट नाइट कोर ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि हमारे बहादुर जवान ने मुठभेड़ में गंभीर चोटें झेली और बेहतरीन इलाज के बावजूद वो शहीद हो गए। हम उनके बलिदान को सलाम करते हैं, उनके परिवार के साथ हम खड़े हैं। ये पूरी ऑफिशियली कहा गया सेना की व्हाइट नाइट कोर की तरफ से। सिपाही गायकर संदीप पांडुरंग की शहादत के बाद जम्मू में उनके पार्थिव शरीर को पुष्पांजलि के साथ अंतिम विदाई दी गई, बंदूकों की सलामी दी गई और सेना के अधिकारियों ने उनके परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया। जम्मू कश्मीर के एलजी उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी सिपाही संदीप को श्रद्धांजलि दी। कहा कि शहीद का बलिदान देश भूलेगा नहीं, उनकी बहादुरी हमेशा प्रेरित करती रहेगी। इसके अलावा देश भर से लोग और संगठन सोशल मीडिया पर सिपाही संदीप को नमन कर रहे हैं। किश्तवाड़ में मुठभेड़ उस वक्त हुई जब जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियां फिर से बढ़ रही हैं। 7 नवंबर 2024 को किश्तवाड़ के कुंतवाड़ा और केशवान के जंगलों में 2 विलेज डिफेंस गार्ड्स की हत्या कर दी गई थी। जिसके बाद से सुरक्षा बलों ने इलाके में तलाशी अभियान तेज कर दिया था। इस इलाके में जैश-ए-मोहम्मद और कश्मीर टाइगर जैसे आतंकी संगठनों के कुछ आतंकी छिपे हुए थे, ऐसी जानकारी है, जो स्थानीय लोगों पर हमले और सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की साजिश रच रहे थे। इससे पहले भी किश्तवाड़ में कई एनकाउंटर हो चुके हैं। सितंबर 2024 में चतरू इलाके में एक मुठभेड़ में 2 जवान नायब सूबेदार विपिन कुमार और सिपाही अरविंद सिंह ने शहादत दी थी, जबकि 2 आतंकवादी भी मारे गए थे। 10 नवंबर 2024 को एक अन्य मुठभेड़ में नायब सूबेदार राकेश कुमार शहीद हुए थे। अब ऑपरेशन तराशी के तहत सुरक्षा बल किश्तवाड़ के जंगलों में आतंकवादियों को पूरी तरह खत्म करने की कोशिश में जुटे हैं। इस ऑपरेशन में अतिरिक्त जवानों को तैनात किया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक नलिन प्रभात ने खुद इलाके का दौरा किया, अभियान की समीक्षा की। सूत्रों के मुताबिक इलाके में अभी भी 2 और आतंकवादी छिपे हो सकते हैं, जिनकी तलाश के लिए अभियान जारी है। इन घटनाओं से साफ है कि किश्तवाड़ के जंगल आतंकियों के लिए छिपने के लिए एक मुफीद जगह बन गए हैं। क्या सुरक्षा बल लगातार इनका मुकाबला भी कर रहे हैं, लेकिन हाल के वर्षों में खासकर आर्टिकल 370 न्यूट्रलाइज होने हटने के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों में कमी आई थी, लेकिन फिर से कुछ महीनों में आतंकी हमले बढ़े हैं। 8 जुलाई 2024 को कठुआ में हुए आतंकी हमले में 5 जवान शहीद हुए थे। 10 अगस्त 2024 को अनंतनाग के कोकरनाग में 2 जवानों ने शहादत दी। इन घटनाओं से साफ है कि आतंकवादी अब जम्मू क्षेत्र को भी निशाना बना रहे हैं। किश्तवाड़ एनकाउंटर ने भी यही सवाल उठाया कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का पूरी तरह खात्मा करने के लिए और क्या कदम उठाए जाने चाहिए। सुरक्षा बलों की मुस्तैदी और बहादुरी ने कई आतंकी साजिशों को नाकाम किया, लेकिन शहादतें भी हो रही हैं। देश के जवान अपनी जिंदगी की कुर्बानी भी दे रहे हैं, बलिदान भी हो रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए न सिर्फ सैन्य कार्रवाई, बल्कि स्थानीय लोगों का भरोसा जीतना और OGW ओवरग्राउंड वर्कर्स के नेटवर्क को भी तोड़ना जरूरी है। भारत ने जिस तरह का प्रण लिया है, तो भारत को यकीनन पहली बात इन्फिल्ट्रेशन रोकनी पड़ेगी, दूसरी बात इनकी फंडिंग रोकनी पड़ेगी, तीसरी जो इनके स्लीपर सेल्स हैं या OGWs हैं या जो सिंपैथाइजर्स हैं, उनको भी उन पे भी शिकंजा कसना पड़ेगा और जो सिक्योरिटी ग्रिड है उसको और सघन करना पड़ेगा। खासकर जो पुलिस फोर्सेस हैं
उनको थोड़ा सा और अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आर्मी ऑलरेडी ओवर स्ट्रेच्ड है, क्योंकि बॉर्डर्स पे भी टेंशन जिस तरह की है, तो जो डिप्लॉयमेंट किया जाएगा उसको रीडिफाइन करना होगा। तो सेना लगातार ऑपरेशंस चला रही, इन आतंकियों को लगातार ढूंढा जा रहा है, उनको उनकी सही जगह तक पहुंचाने की कोशिश लगातार जारी है।